हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हमारा रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट 2 मैंने आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाए हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने एक रिवीजन के लिए बनाए हैं। हमने फर्स्ट केस मैंने उल्टा सीक्वेंस उल्टा रखा है। क्योंकि अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप ये सॉल्व कर लिया तो आप ये और ये सॉल्व कर सकते हैं, और या तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट केस पढ़ा था, दिस वाज द सेकंड केस, थर्ड हमने ये पढ़ा था, एंड फोर्थ हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल के विकर्णों को जब मिला दिया जाए, स्क्वायर या इसके विकर्णों को मिला दिया तब का केस पढ़ा था कि क्या होता है। तो होप आप सबको ये समझ में आ गया है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने दोबारा से बोला है करने के लिए, आई सजेस्ट यू ऑल कि आप थोड़ा सा उसका स्पीड जो है हल्की सी कम करके देखिए, बीच में पॉज करके उसको देखिए, एंड अपने से जो मैंने बोला है उसके हिसाब से अपने से उसको ड्रॉ करिए कॉपी पेंसिल में, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम परसिस्ट, सो यू कैन डायरेक्टली ईमेल अस ऑन temsclasses1@gmail.com पे, ठीक है। हम आपके ईमेल का रिप्लाई करेंगे, उसका आपको हम कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा बना के देंगे, ठीक है, नोट्स बना के देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे, आज हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, आज हम थोड़ा सा उससे टफ केसेस की तरफ जाएंगे। ये सब आप देख चुके हो, ठीक है। सो टुडे वी विल सी कि ट्रायंगल्स के और कौन कौन से केसेस होते हैं। हमेशा देखिए, रीजनिंग में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला हुआ है कि रीजनिंग इज़ नॉट लाइक कि कोई फॉर्मूला है जो आपको लगा देना है, ठीक है। इजी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एंड जब कोई टफ फिगर आपको दे देगा तो आपको वही कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करना है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि फिगर आपका मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर ये दिया है तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। अब इसमें लाइन अगर बढ़ा दे तो ये आपको समझना है, या कहीं से ये कहीं लाइन टच करा रहा है, कहीं नहीं टच करा रहा है, ये आपको समझना है। एंड उसके हिसाब से आप जो पढ़े हो उन सब चीज़ों का अप्लाई करके आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, सो गाइस आज का हमारा जो केस है दैट इज, आपने देखा होगा अक्सर, मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके तीनों साइड को अगर मिला दिया जाए, यानी ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल बना दिया जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल बनाया है तो देखिए कितने ट्रायंगल होते हैं, 1 2 3 4, और ये एक बड़ा वाला आपने ले लिया तो ये आपका 5 ट्रायंगल यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है। इसका सबसे सरल तरीका है, अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आपने देख लिया 5 ट्रायंगल मिले, ठीक है। अभी अगर मैं आपको ये केस दे दूं, ये ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया, फिर इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दिया, फिर इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, फिर इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि अब काउंट करिए कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको ये ऐसे 1 2 3 काउंट करने में प्रॉब्लम होगी और सही आंसर नहीं आएगा। सो इसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। जो ये आपका अगर क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कोई क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इस फिगर में, तो सिंपली देखिए, जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को जोड़ के, तीनों साइड्स को मिला के एडजॉइन करके अंदर इंटरनल एक ट्रायंगल बना होता है, तो वो सिंगल ट्रायंगल टोटल 4 ट्रायंगल देता है। सिंगल मतलब अगर एक इंटरनल ट्रायंगल है तो वो 4 इंटरनल ट्रायंगल्स बना देता है। देखिए 1 2 3 4 4 इंटरनल ट्रायंगल बना दिया, और +1 बड़ा वाला, ठीक है। तो +1 आपको ऐसे केसेस में लास्ट में करना है, तो यानी 4 + 1 टोटल 5 ट्रायंगल्स आपके हो गए हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल ट्रायंगल बन रहा है इंटरनल तीनों भुजाओं को मिला के, तीनों साइड्स को मिला के, तो वो टोटल 4 ट्रायंगल अंदर देता है। एक इंटरनल ट्रायंगल 4 ट्रायंगल देता है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने इंटरनल ट्रायंगल हैं, 1 ये वाला, ये आपका, इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC, ठीक है। तो ABC एक इंटरनल ट्रायंगल हो गया। फिर देखिए DEF दूसरा इंटरनल ट्रायंगल हो गया। फिर देखिए GHI तीसरा इंटरनल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल
DEF एंड ट्राइंगल GHI। ये आपके 3 इंटरनल ट्राइंगल्स हो गए। तो अगर 3 इंटरनल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं तो मतलब टोटल कितने इंटरनल आपके ट्राइंगल मिल जाएंगे? अगर 3 इंटरनल ट्राइंगल हैं तो टोटल ट्राइंगल जो अंदर बनेंगे वो होंगे 3 × 4, क्योंकि एक अंदर का ट्राइंगल हमें 4 ट्राइंगल देता है टोटल, ठीक है, 4 देता है। तो इसमें देखिए कितने हो गए, 4, टोटल 3 अंदर बन रहे हैं, टोटल 3 ट्राइंगल अंदर बने हैं ना, बड़े वाले को छोड़ के उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो कितने हो गए, 12। तो ये 12 ट्राइंगल तो हमें अंदर मिल गए, प्लस एक आपका ये बड़ा वाला, ठीक है, प्लस एक कौन सा है, बड़ा वाला हो गया। अब आप कहेंगे कि इसका ये बड़ा वाला क्यों नहीं लिया गया? हाँ, क्योंकि जब आप इस बड़े वाले के अंदर, यानी इसको भी तो आप काउंट ही कर रहे हैं ना, ABC को भी तो आप इंटरनल ट्राइंगल काउंट ही कर रहे हैं ना, तो उसमें तो ऑलरेडी आपका ये हिस्सा आ ही गया ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सारे हिस्से आ गए। तो अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, +12 प्लस एक जो लास्ट फाइनल जो बड़ा वाला है उसको ऐड कर देना है, आपका हो गया 13। कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे आपके? 13 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो इसके अंदर की कैलकुलेशन में ले लिया जाएगा, इसके अंदर वाला ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर की मतलब टोटल इंटरनल ट्राइंगल आपको काउंट करना है, × 4 कर देना है, कितना हो गया, 12 हो गया, और फाइनल बड़े वाले का एक ऐड कर देना है, वो हो गया 13 हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे और कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा छोटा हो गया फिगर, ठीक है, इसमें 3 ट्राइंगल्स हो गए और काफ़ी छोटा हो गया, तो उसको एक काम करते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बोला, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स को एडजॉइन करके मैंने अंदर एक ट्राइंगल बना दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने ट्राइंगल होंगे टोटल? आप कह दोगे भाई इंटरनल एक ही ट्राइंगल ABC बन रहा है, तो टोटल 5 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ABC से 4 मिल गए और एक बड़ा वाला 5 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर और बना दिया एक ट्राइंगल, तो 5 तो हमें केवल ABC को बनाने से मिले थे, अब जब इंटरनल एक और बन गया तो 4 और मिल जाएंगे, ठीक है। तो 5 + 4 यानी 9 हो जाएंगे, और बड़ा वाला ऑलरेडी अब 5 में काउंट कर चुके हो तो बार बार नहीं काउंट होगा, तो 5 + 4 9 हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि एक और बना दिया, तो 9 + 4 13 हो गया, अंदर इसके एक और बना दीजिए, 13 + 4 17 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे करते जाना है कि भाई टोटल इससे अगर इसको बड़े वाले का काउंट करो कि इसको बनाने से कितना हुआ ABC को, तो 5 हो गया, फिर उसके अंदर बन गया तो 4 और मिल गए, फिर उसके अंदर बन गया तो 4 और मिल गए, फिर उसके अंदर बन गया तो 4 और मिल गए। मतलब किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक ट्राइंगल बनाया है तो वो 4 ट्राइंगल देता है टोटल, ठीक है। तो अब इसको एक तो ये हो गया तरीका, दूसरा क्या है, मैंने काउंट कर लिया, एक इंटरनल ट्राइंगल ABC, दूसरा इंटरनल ट्राइंगल A', B', C', तीसरा इंटरनल ट्राइंगल हो जाएगा आपका DEF, चौथा इंटरनल ट्राइंगल D', E' और F', ठीक है। 4 इंटरनल ट्राइंगल है तो 4 × 4 यानी 16 इंटरनल बन जाएंगे, और प्लस एक बड़ा वाला यानी 17 ट्राइंगल्स इसके टोटल आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूंगी, आपके एग्जाम में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, तब आपको क्या करना है? ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? आप ये केस तो पढ़ ही चुके हो, अगर मैं इसको ABC मानूं तो आप अगर ट्राइंगल ABC को देखिए, अगर इस ट्राइंगल को देखिए, तो ये आपका कौन सा केस बनता है? वर्टेक्स से साइड पे सामने लाइन खींची गई है, ठीक है। तो ये आपको 1 और 2 तो टोटल कितने देगा? 3 ट्राइंगल दे देगा, ठीक है। इसको देखिए 1 और 2 टोटल कितने ट्राइंगल दे देगा? ये भी टोटल 3 ट्राइंगल दे देगा। सेम वे ये कितने ट्राइंगल देगा? 1 और 2, ये भी टोटल 3 ट्राइंगल दे देगा, ठीक है। अब इन 3 ट्राइंगल में आपका एक ये ट्राइंगल,
ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल ऐड हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका ये ट्रायंगल होता है और इसको मैंने वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाया तो कौन से इसको 1 और 2 किया, मैंने 3 बोला टोटल ट्रायंगल बन रहे। तो क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल मुझे ये मिल रहा है, दूसरा ट्रायंगल मुझे ये मिल रहा है और तीसरा ट्रायंगल मुझे ये पूरा मिल रहा है, ठीक है। यानी ये पूरा या ये पूरा या ये तीनों कैलकुलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 9 ट्रायंगल तो बाहर से मिल गए। अभी ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए इसके कितने ट्रायंगल अंदर, 1 2 3 4 ट्रायंगल, एक ये पूरे फाइनल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके अंदर टोटल 4 ट्रायंगल है। तो कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 16 हो गए। अब ये 16 ट्रायंगल के बाद इसने क्या किया है, ये ऐड कर दिया है, ये लाइन खींच दी है। तो इस लाइन को खींचने से हमें इस ट्रायंगल के 3 मिल गए, इसके 3 मिल गए और इसके 3 मिल गए, ठीक है ना। यानी 3 + 3 + 3, केवल ये लाइन वर्टेक्स से खींच दी, इसलिए ये एक जो ट्रायंगल था वो 3 ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। यानी हमने कैलकुलेट एक किया है इस पूरे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो कैलकुलेट हो ही गया है ना। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैंने ये लिया है, ये लिया है, तो ये आपका एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ABC। सेम वे ये ट्रायंगल आपका कैलकुलेट हो चुका है। तो अब आपको केवल 1 और 2 ही ऐड करने हैं, यानी अब आपको 2 ही 2 मिल रहे हैं, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, क्योंकि बड़ा वाला ये जो है ABC, सेम वे ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इस 16 के अंदर, इस 16 के अंदर आपका कैलकुलेटेड है ये ट्रायंगल। तो केवल आपको ये जो लाइन खींचने से ये 2 मिले हैं, यही दोनों मिलेंगे। तो 2 इधर मिले, 2 इधर मिले, 2 इधर मिले, कितने मिले, 6। तो 16 + 6 कीजिए और एक बड़ा वाला आपको फाइनल ऐड करना ही है। तो आपने कर दिया, कितना हो गया, 16 6 22 + 1 23 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और कर लें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वर्टेक्स से डिवाइड करने वाले पे, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर कहीं अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट आपका बेटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, चलिए एक इतना वो 4 ट्रायंगल अंदर नहीं लेते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है। मैं केवल अभी 2 ट्रायंगल लेके चलती हूँ, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल बना दिया और सामने ये लाइन खींच दी, मतलब वर्टेक्स से। अब देखिए, अब मैंने बोला इसको A B C D E F, ठीक है। तो अब जब मैंने एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल DEF बनाया है तो मुझे टोटल कितने मिल गए, 4 + 1 5 ट्रायंगल्स मिल गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसका इस पॉइंट को नाम दे दीजिए G, इसको दे दीजिए H, इसको दे दीजिए I। अब मैंने AG खींच दिया DE पे। तो जब मैंने इस ट्रायंगल की बात करिए, अगर इस ट्रायंगल की ADE की बात करिए तो टोटल कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 1 + 2 यानी 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। बट इन 3 ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल तो आपका ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इसके अंदर, ठीक है। ये ट्रायंगल आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, ये देखिए जब ये नहीं था तब हमारा 5 आया, तो हमने ये ट्रायंगल तो कैलकुलेट किया हुआ है। इसको डालने से जो ए आया वो 3 पार्ट्स 3 हो गए, तो बड़ा वाला कैलकुलेटेड है, यानी इसमें जो एक बार कैलकुलेट हो चुका है उसको दोबारा नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो यानी यहाँ से अभी हमारे जो नॉन कैलकुलेटेड है वो कितने हैं, 2 हो गए। सेम यहाँ से कितने बचे, 2 हो गए। सेम तरीके से यहाँ से 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा वाला कैलकुलेट हो चुका है। तो 2 + 2 + 2 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 11 ट्रायंगल्स होंगे टोटल, ठीक है। टोटल 11 ट्रायंगल्स बचेंगे। इसी का एक कॉन्सेप्ट कैसे, मैं आपको इसको एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप कैसे देख सकते हैं कि कभी भी जैसे ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर मुझे ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर दिया हुआ है और फिर इससे या इसके अंदर कोई भी दिया, फिर अगर ऐसे वर्टेक्स मिलता है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इनके 2 और लेने हैं, बस ये 2 हिस्से ही मानने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 6 ट्रायंगल्स ऐड कर देंगे, कितना,
इसको किया तो 4 हो गए, प्लस बड़ा वाला 5 और प्लस 6 कर देंगे 11 हो जाएंगे। सेम तरीके से अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया ये मैंने ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और दे दिया और इसका भी वर्टेक्स कर दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल दे दिया, यानी सबसे पहले तो 4 बढ़ जाएगा। फिर मैंने इसको भी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे वो कर दिया है, तो 2 इधर से मिल गए, 2 इधर से, 2 इधर से, 6 और मिल जाएंगे। कितना हो जाएगा टोटल, 11 4 15 6 21, इधर 21 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं कुछ भी आपको इशू होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस इतना ध्यान रखना है कंसेप्ट कि जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहता है तो वो 4 ट्रायंगल देता है इंटरनल, और बड़ा वाला लास्ट में ऐड करते हैं या पहले भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब अगला, अगर मान लीजिए मुझे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, अगला अगर मुझे कोई यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, केस अपना क्या है, समाकृति वाला हम देख रहे हैं या सममिति आकृति वाला देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मान लीजिए ऐसा आपको कुछ दिया है, जैसे अब इसको 1 2 3 खंड हो गए ना, इसको भी 1 2 अगर मान 1 2, हाँ, इसको भी अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, ये मैंने कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। तो ये भी 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। आप क्या करिए, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ये भी हो गया 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड, ठीक है। 1 2 3 ये हो गया, अच्छा सॉरी, ये 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर से बनाते हैं, 1 सेकेंड। ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, ये इसको मिलाइए और ये इसको मिलाइए, ये यहाँ से ही पास होगा, ठीक है। ये पॉइंट ये सेम रहेगा, ठीक है। जब ऐसा हो, आपको दिया हो कि तीनों 1 2 3 इधर भी मिल रहे हैं, 1 2 3 इधर भी मिल रहे हैं और 1 2 3 इधर भी मिल रहे हैं। देखिए आपके ट्रायंगल की हर साइड को 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब ऐसा केस हो, या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए या 5 पार्ट्स में, मैं कहती हूँ एक में और लाइन इधर खींच देती, ठीक है, फिर एक लाइन में और इधर खींच देती, और सेम तरीके से एक लाइन इधर और खींच देती, ठीक है, और फिर ऐसे मिला देते हैं। अभी ये वाला नहीं, अभी 3 पार्ट्स वाला केस करते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हमने अभी डिवाइड किया, या कितने भी पार्ट्स में हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 2 3 जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो लिखना है, ठीक है। जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो लिखना है, 1 लिखना है, 1 को 2 से ऐड करिए 3, 3 को 3 से ऐड करिए 6, कितना हो गया आपका टोटल, 6 3 9 और प्लस 1 10 हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। जब भी कभी ऐसे पार्ट्स में है कि तीनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे इस तरीके से, और पॉइंट सेम रहे, जिससे सब क्रॉस हो रही है सारी लाइंस, वो पॉइंट सेम रहना चाहिए, एक ही सेंटर से पास हो रही हैं। तो आप क्या है, 6 + 3 + 1 10 हो गया। कैसे लिखा, 1 3 6 कहाँ से आया, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपने लिखा। अब इसका ऐसा मतलब अल्टरनेटिव, इसको एडिशन कीजिए, क्यूमुलेटिव एडिशन कीजिए। 1 है तो 1 लिख दिया आपने, फिर इस 1 को इस 2 से ऐड कर दीजिए तो 3 आ गया, फिर इस 3 को इस 3 से ऐड कीजिए तो 6 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 6 + 3 + 1 10 आ गया। जो क्यूमुलेटिव आपका एडिशन आया है उसको ऐड करना है, ठीक है, वो 10 आ गया। अब इस 10 को एज इट इज रखना है। अब आप ये जो आपका क्यूमुलेटिव सम आया है उसमें ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव जो आपके नंबर्स आए हैं उसमें ऊपर की तरफ जाइए। पहले वाले को छोड़ना है, सेकंड वाले को एग्री यानी इसको ऐड करना है, थर्ड वाले को छोड़ना है, और अगर चौथा होता तो उसको भी ऐड करना होता। तो अभी यहाँ पे केवल आपका सेकंड आता है एडिशन में, तो 10 + 3 कर दिया 13 हो गया, ठीक है। यानी टोटल 13 ट्रायंगल मिलेंगे। कैसे किया हमने, अब मान लीजिए हमें, मैं यही कहूँ कि ये 3 हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अभी 3 का आप समझ गए, ठीक है। अब मैं कहती हूँ चलिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है,
थोड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सही नहीं आ रही है, इसको आप अच्छे से बनाएंगे तो आ जाएगा आपका। ये इस सेंटर से पास होगा, ये इस सेंटर से पास होगा, ठीक है। इसको काम करते हैं, इधर लेते हैं, इसको इस सेंटर से पास कराते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा। तो जब इस सॉरी हाँ, ये हो जाएगा। तो जब इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 4 पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए आपकी हर साइड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब तीनों साइड्स इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रूल देखिए। अब मैं आपको दोबारा ये एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आपको समझना है। मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट को एज इट इज, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव सम। निकालिए, 1 + 2 3, ये प्लस हो जाएगा। 3 + 3 6, 6 + 4 10, ठीक है। आ गया, सबको ऐड कर देना है। 10 + 6 16 + 3 19 + 1 20, ठीक है। अब प्लस, अब इसमें क्या ऐड करना है, थर्ड स्टेप, क्यूमुलेटिव सम में ऊपर की तरफ जाइए। पहला छोड़ना है, सेकंड, पहला तो ऑलरेडी आपका हो चुका है ना, सेकंड से लेना है, पहला छोड़ना है। ध्यान रखिए, पहला हमेशा छोड़ना है, नीचे से ऊपर पहला छोड़ना है, दूसरा ऐड किया, तीसरा छोड़ना है, चौथा ऐड किया। कितना आ गया, 27। इसमें टोटल 27 ट्राइंगल्स है। इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, 1 2 3 4 है, 1 + 2 यानी 3, 3 + 3 यानी 6 एंड 6 + 4 यानी 10। तो 10 6 3 1, 10 6 3 1 20, 20 में अब 10 नहीं लेंगे, 6 लेंगे तो 20 + 6 26, फिर 3 नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो 26 + 1 27, 27 इज द आंसर। इसमें 27 ट्राइंगल्स आपको टोटल मिल रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे, अभी अगर मैं आपको एक एग्जाम में आपके होमवर्क का दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से करिएगा। मान लीजिए मैंने ये एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये आपको बनाना है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको बनाना है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसमें टोटल फिगर्स ट्राइंगल्स काउंट करना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड ध्यान से करिएगा, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, ये आप एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, फिर आपको चेक करना है कि कहीं कोई और एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। एक तो ये हो गया। सेकंड आपका ये जो मैंने अभी आपको बताया है उस पे बेस्ड है, उसको भी करना है। मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां भी लाइन नहीं जा रही है सेंटर से, ये मानिए वो सेंटर से ही निकल रही है। तो ये मैंने कुल मिला के, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
फिगर्स ये काफ़ी छोटा है, अब इतना वो नहीं है, तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको कैसे करने हैं, ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अब आप करिए कैसे करेंगे। ये मुझे आंसर बताइएगा, इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आए। मैं आपको, क्योंकि आपको हो सकता है फिगर नहीं समझ में आए क्लियर बनाने में, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में तीनों साइड्स को डिवाइड किया, आपको बताना है। साथ ही मैंने ऊपर के जो छोटे ट्रायंगल्स हैं उनसे एक मीडियन निकाल दिया सामने वाली पे, ठीक है। यानी ऊपर का जो ये ट्रायंगल है, मैंने क्या किया है, इससे एक मीडियन डाल दिया है। ये तीनों ऊपर के ट्रायंगल्स पे मैंने मीडियन डाल दिया। अब आप मुझे बताइएगा काउंट करके कितने टोटल ट्रायंगल्स आपके बनेंगे, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सारी साइड्स को, और ऊपर के जो छोटे, सबसे ऊपर का जो शीर्ष वाला ट्रायंगल है, मैंने उसमें एक मीडियन डाली है सामने वाले साइड पे। तो इसका मुझे बताइएगा आपका क्या आंसर आया, कितने ट्रायंगल्स आप लोग टोटल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट आज हम और देख लेते हैं ट्रायंगल का, ठीक है। एक्चुअली ये आपका फिक्स होता है, मैं आपको बता दूं, जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों माध्यिकाओं को खींच दिया जाता है, जो माध्यिकाएं हैं एक ही सेंटर से होके गुजरेंगी, या 3 माध्यिकाएं, मतलब एक ही सेंटर से होके गुजरने वाले अगर 3 लाइन खींच दी जाए सारे साइड्स पे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा 16 होता है। आप काउंट करके देखिएगा कितना होता है। अपना जो हमने कॉन्सेप्ट किया है, बेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये वाला, ये लेके फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना, उसको लेके चलिए और काउंट करिए कैसे 16 आता है। तीनों माध्यिकाएं अगर खींच दी जाएं, यानी तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, सामने वाली साइड पे अगर मैं एडजॉइन कर दूं, तो वो तीनों शीर्ष से, उनके सामने वाले साइड को अगर एडजॉइन कर दूं, और तीनों जो लाइन्स हैं वो एक ही पॉइंट से होके जा रही हैं सेंटर से, तो टोटल 16 ट्रायंगल्स बनते हैं हमेशा। अब ये कैसे बनते हैं, ये आप लोग निकालिए, आप लोग करिए इसको, ठीक है। इसका भी मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए आप सॉल्व करिए उसको, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा ट्रायंगल का लगभग फिनिश हो गया है, एंड आगे हम देखेंगे कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर एंड देन सर्कल, एंड फिर कैसे आगे के कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्शंस भी देखेंगे, एंड फिर चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, और उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। बस 1-2 टॉपिक इसके और फिनिश हो जाएं, उसके बाद होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थोड़ा सा मैं यही कहूँगी आपसे, आप प्लीज़ स्किप करके वीडियो मत देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके, सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकें। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर माई वीडियो, माई चैनल लिंक टू एज मच एज ऑफ योर फ्रेंड्स। सो जैसा आप लोग, मतलब आज तक, अभी तक कितने अच्छे हमें रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है, सो आगे भी आप लोग अपना यही कॉन्फिडेंस यही साथ बनाए रखिए। बस पढ़िए और केवल पढ़िए। अभी इस समय तो बाहर भी नहीं जाना है, ठीक है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे इन। एंड त्यौहार आने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां होंगी, तो घर के अंदर ही मनाइए वो त्यौहार भी। अगर कोई किसी के सिस्टर ब्रदर दूर रहते हैं तो बस प्यार मन से बना रहता है, तो आप घर पे ही रहिए और बस वीडियो कॉल कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। चलिए आज का अपना ये यहाँ पे फिनिश हो गया है। स्टे इन, स्टे सेफ, एंड डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबा के रखिए जिसलिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।